अध्याय 9। राज्य व्यवस्था। राज्य कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रधान जो है राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है? इसका उत्तर है आपका वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का हो चुका हो, वो लाभ के पद पर नहीं हो। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? इसका उत्तर है आपका राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य का राज्यपाल जो है राज्य के महाधिवक्ता या अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का को जो है आपका नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन का बात करेंगे तो राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्यपाल को जो है आपका महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है। ये आपका जो है गलत है। बाकी आपका क्या सही है? तो राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के तहत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। तो ये आपका सही है। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी सही है। और राज्यपाल विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का बात करेंगे तो ये है आपका कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो इसका उत्तर है आपका राज्यपाल के नाम से। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है आपका राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसका अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है, तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो है आपका राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है तो राज्यपाल जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है राज्य की विधायिका से। याद रखिए कि राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। तो ये जो है आपका राज्य के विधानमंडल के अंग राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों होते हैं। विधान परिषद केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अभी जो है आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये अब 6 जगह पे हो जाएगा। नेक्स्ट की ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा, जबकि शेष राज्य में राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों ही। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 169। और अगला क्वेश्चन है राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, ये आपका 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका 6 वर्ष का होता है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। सॉरी, राज्य परिषद का जो है आपका चूंकि विघटन नहीं होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि राज्य का जो विधान परिषद होता है इसका कार्यकाल नहीं होता है बल्कि अनंत होता है। तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद जो है आपके सेवानिवृत्त होते हैं और फिर वापस से जो है आपके नियुक्त भी किए जाते हैं या चुने जाते हैं। तो वो भारतीय नागरिक राज्य के विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो गई है? तो ये आपका हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि वो भारतीय नागरिक राज्य के विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम जो है आपका 30 वर्ष हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 75। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो आपका केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो है कहाँ? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन किया जा सकता है? ये आपका जो है संसद के द्वारा जो है आपका किया जा सकता है। विधान सभा की अनुशंसा पर संसद करेगा। ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 40वीं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे अब न्यायपालिका से। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका जो है 9 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना हाई कोर्ट की अस्थाई बेंच है, तो पटना हाई कोर्ट का जो अस्थाई बेंच है वो आपका है
ना ही भागलपुर में और ना ही गया में और ना ही जो है मुजफ्फरपुर में ये जो है आपका पटना उच्च न्यायालय का कोई जो है आपका बेंच नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्य के हाई कोर्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि उसके आरंभिक क्षेत्र अधिकार में संविधान की व्याख्या और नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील अपील क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने का न्यायालय होता है। और तीसरा की प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। ये तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है सॉरी तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा नंबर जो कि है राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या होती है, इसका उत्तर है 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, इसका उत्तर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है अस्थायी स्वशासन से तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले जान लीजिए कि बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी से लागू हुआ। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर पर होगी, ये आपका सही है। इसी प्रकार से है कि मध्य स्तर पर जो है पंचायत समिति होगी जिसका गठन पंचायत स्तर पर होगा, ये भी बात सही है। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का गठन जो है प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा, ये भी सही है। प्रत्येक 1500 की आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा, ये भी आपका सही है। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन जो है वो आपका होगा 5,000 की आबादी पर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अम, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होगा, इसका उत्तर है आपका 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का जो है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है 50% आरक्षण दिया गया है। ऐसा करने वाला जो है बिहार भारत का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग यानी कि एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसका उत्तर है आपका 20%। अगला क्वेश्चन है बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन। दूसरा बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 और बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2007। बिहार में अंतिम बार पंचायती चुनाव हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ये तो क्वेश्चन खैर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद जो है आपका बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संबद्ध पंचायत का मुखिया। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत के मुखिया को। मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है, ये भी याद रखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि मुखिया को विशिष्ट बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, ये आपका गलत दिया गया है। जबकि जो है ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाती है, ये भी सही है। और ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह
में कम से कम एक बार होगी, ये भी आपका सही है। मुखिया जब भी उचित समझे तब, और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा करने, सॉरी, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जो है किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा, ये भी आपका सही है। याद रखिए, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वो है आपका क्वेश्चन, सर याद रखिए कि ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की जो है आधी होगी, और मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला पंचायत पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 महीने। ये बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी, ये आपका जो है गलत है। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, ये सही है। पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों की होगी, इससे अधिक नहीं, ये भी आपका सही है। और सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ये भी आपका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक सेकेंड, ये आपका लास्ट वाला जो है आपका गलत है, यानी कि इसका आंसर जो है आपका होगा डी। और प्रत्येक 2 महीने पर जो है आपका बैठक करना है पंचायत समिति को, ये आपका जो है सही है। तो इस तरीके से सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिला परिषद के, सॉरी, यहाँ पर जो है आपका इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो सरकार जो है ना वो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करता है, किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी को नहीं कर सकता है। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि सी नंबर जो है आपका गलत दिया गया है। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ये आपका गलत है, हटाया जा सकता है। जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों की होगी, इससे अधिक नहीं होगी, ये सही है। और जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार होगा, ये भी आपका सही है। और जिला परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता से को जो है त्याग सकता है, ये भी आपका सही है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन जो आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा, ये भी सही है। और सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा, ये भी सही है। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी पहली बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, ये भी आपका सही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, उससे पहले याद रखिए ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका जिला पंचायत पदाधिकारी को। ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंच गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन जो है बीएसएससी सेकंड ग्रेजुएट में आपका पूछा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। जिला योजना समिति का सभापति होता है, तो जिला योजना समिति का जो सभापति होता है वो होता है जिला परिषद का अध्यक्ष। अब अगला क्वेश्चन होगा, शहरों में स्थानीय स्वशासन से तो नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं, इसका उत्तर है आपका 3 लाख से ऊपर। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11। बिहार, सॉरी, निम्न में से बिहार में, बिहार के जो है कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सहरसा।
बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा और गया को जो है नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना एवं गया के नगर में 49 यानी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ है। ये आपका हुआ है 1965 में। अगला क्वेश्चन है कि उससे पहले याद रखिए, गया और दरभंगा में 1984 में, पटना में जो 1967 में और मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, 2012 में। लेकिन अब उसके बाद हम बात कर लेंगे तो फिर 5 साल जोड़ करके 17 में कर लेंगे, फिर जो आपका 22 में हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 87। नेक्स्ट है कि बिहार में मई 2007 में शहरी निकायों के चुनाव कितने चरण में हुए? ये सब छोड़ देते हैं। बिहार में नगर परिषदों की संख्या क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 43। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वार्डों की संख्या क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2963। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार जब कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 जून 1968 को। इसकी अवधि 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री जो है आपके, वो भोला पासवान शास्त्री थे। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 8 बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 7 मार्च 2005 को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है आपका कि बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा श्री बूटा सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1995 में, 7 दिन के लिए। ये राज्य में छठी बार जो है लागू किया राष्ट्रपति शासन था, जिसमें जिसकी अवधि जो है 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल तक चली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा। और बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन से पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 8 महीने 17 दिन। अगला क्वेश्चन जो है आपका, लोकसभा चुनाव 2014 को हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015, ये भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे।